हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे पास इतने सारे मैसेजेस हैं और सबका एक ही क्वेश्चन है। सर क्या इस बार भी सितंबर का टाइम मुश्किल आएगा जैसे सितंबर 25 या 24 में आया था? क्या इस बार भी वो काउंट्स में नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जैसे सितंबर 25 में हुआ था सर? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? जो ये सितंबर का पता नहीं है किसने इतना फैला दिया है कि सितंबर अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट ने चूज़ कर लिया है और यहाँ पे वो क्या करेंगे, यहाँ पे सारे न्यू क्वेश्चंस और पेपर का लेवल मुश्किल। मुझे एक बात बताओ, आई एग्री कि सितंबर 25 का पेपर वॉज अ गुड पेपर। उसमें डेफिनेटली एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो पहले किसी अटेम्प्ट में नहीं आया। बट मैं आपको बताऊँ, मैंने सितंबर 25 का पेपर पूरा सॉल्व करवाया। स्टिल उसमें 80% पेपर ऐसा था जो बहुत ईजिली डूएबल था। मतलब अगर किसी ने स्टडी मैथ के क्वेश्चंस करे हैं तो ईजिली हो सकता है। और सितंबर 25 में भी बहुत सारे बच्चों के अकाउंट्स में 90+ थे, बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे, रैंक आई है। हाँ है ना? जस्ट बिकॉज एक क्वेश्चन नया डाल दिया, सम ऑफ ईयर्स का क्वेश्चन आ गया या रिडेम्पशन और डिबेंचर का अच्छा क्वेश्चन आ गया, कुछ भी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि पेपर मुश्किल हो गया। आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो 120 मार्क्स का आएगा। एक क्वेश्चन मान लो मुश्किल है, उसको तो वैसे भी छोड़ना है हमें। एक क्वेश्चन तो हमारे पास चॉइस होती है ना कि उसको छोड़ना ही है। ठीक है, मैं कहता हूँ बेटा कुछ ना करके भी मिनिमम 80% पेपर ऐसा लगेगा आपको कि यार ये बहुत आसान है, प्रोवाइड आपने पढ़ाई करी है ना? और मुझे पता है कि आपने पढ़ाई करी है। तो अभी क्योंकि हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं यार, हमारे पास इस टाइम पे ये सोचने का टाइम ही नहीं है कि पेपर कैसा आएगा। मुझे बताओ पेपर कैसा आएगा, क्या ये आपके कंट्रोल में है? क्या मेरे कंट्रोल में? नहीं। पेपर ऑलरेडी बन चुका है, आपके कंट्रोल में है अभी आने वाले आपके 4-5 दिन आपकी प्रिपरेशन। तो जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसको सोच के क्यों टाइम वेस्ट करना है? एंड मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे पे भरोसा रखते हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि पेपर बहुत मुश्किल आएगा। अगर आप बहुत ही आराम से, बहुत कामली, जैसे लॉ में होता है। मैंने लॉ के 2 बार अर्जुन सर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि अटेम्प्ट में क्या हो रहा है कि कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी आ जाते हैं, राइट, और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। अब जिन बच्चों ने स्टार्ट ही लेंदी से किया वो फंस गए। तो आपको क्या करना है, आपको अगर मान लो पेपर लेंदी आ रहा है, क्वेश्चन मुश्किल आ रहा है, तो बेटा उसको छोड़ दो ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, 120 मार्क्स का पेपर है, मिनिमम 80 मार्क्स का पेपर होगा जो आपको इतना आसान लगेगा अगर आपने स्टडी मैथ के क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो मुझे बताओ हमें फोकस किस पे करना है? उस 80 मार्क्स के पेपर पे, और फिर बाकी क्वेश्चन जो नए हैं उसमें दिमाग लगाएंगे कि अच्छा इसमें क्या होना है। और मुझे ऐसा लगता है कि पेपर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मुश्किल आने वाला है। अगर आपने मेहनत करी है तो पेपर आपको आसान ही लगेगा, तो घबराओ मत ना। 12th में भी तो आपने एग्ज़ाम्स दिए थे ना, आई एम श्योर 12th में भी लगा था कि यार बोर्ड्स के पेपर हैं, पता नहीं कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। हो गए ना, अच्छे हो गए थे ना, अच्छा मार्क्स आ गए थे ना, मेहनत करी थी तो उसका रिजल्ट मिला था ना। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। हाँ भाई, प्रिपरेशन नहीं करी है तो फिर तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपने करी है प्रिपरेशन। अगर मान लो बेटा किसी बच्चे का एक आधा चैप्टर छूट गया है, इट्स ओके। इस टाइम पे इतना मत घबराओ, इसको शांत रखना है। ये 100% अगर आपका प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है, फंक्शनिंग इसकी प्रॉपर है, आप कर लोगे। मुझे पता है आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है यार। हम वो बच्चे हैं ही नहीं जो रट्टे मारते हैं कि अगर इंस्टीट्यूट ने ऊपर नीचे कुछ पूछ लिया तो हम कर नहीं पाएंगे। हम कर पाएंगे। कुछ नया पूछ लिया हम वहाँ पे भी दिमाग लगा पाएंगे। तो अपने आप के क्या रखना है? कॉन्फिडेंस रखना है, एक सेल्फ बिलीफ रखना है कि जो होगा बढ़िया होगा। मेरा काम है प्रिपरेशन करना, है ना? लास्ट 4 डेज़ में किस तरीके से प्रिपरेशन करना है उसका वीडियो भी है, ठीक है, मैंने डाल दिया है, और नहीं डाला तो मैं डालने वाला हूँ। ऑलराइट, ठीक है, तो उसको देख लो, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली प्रिपेयर करो। ज़्यादा घबराओ मत, टेंशन मत लो, है ना? आपने पिछले 3-4 महीने में जितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, मेहनत करी है, बस ये लास्ट 4 दिन में टाइम नहीं वेस्ट करना, डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहना है। कोशिश करो इस टाइम पे जितनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, है ना, जितनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो उतनी करो। यूट्यूब पे इस टाइम पे पता है क्या होगा, ये गलती मत करना, किसी और टीचर जिनसे आप पहले कभी पढ़े नहीं हो उनकी क्लासेस देख रहे हो। अगर आप मुझसे नहीं पढ़े हो मेरी क्लास मत देखना बेटा प्लीज़। जिनसे आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो उनकी क्लास देखो। जो क्वेश्चंस आपने स्टार्टिंग से मार्क कर रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करो। दुनिया भर के पीडीएफ्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना अपना कंटेंट आप कम करोगे ना कि ये मुझे रिवाइज करना है, वो अच्छे से रिवाइज होगा। ये वाला पीडीएफ ले लिया, वो पीडीएफ ले लिया, कोई काम का नहीं है इस टाइम पे वो। अगर आपने मान लो 10 में से 8 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करें, फोकस करो उन 8 चैप्टर्स पे इस टाइम पे, कि मैं इतने अच्छे से वो प्रिपेयर कर लूँ कि एग्जाम में उनमें से कुछ भी आएगा तो मैं कर लूँगा। आप बात समझ रहे हो? ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे एग्जाम्स आने वाले हैं। दिस सितंबर अटेम्प्ट डेफिनेटली विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट। क्लियर करेंगे हम, बिल्कुल क्लियर करेंगे। मेहनत का रिजल्ट मिलता है, आपने करी है ना, आपको मिलेगा। बस क्या करना है, वहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपको नेक्स्ट फ्यू डेज़ में प्रिपरेशंस करनी है।
है ना, कि जो आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको रिविजन्स करनी है, वो बहुत ढंग से करनी है। मैं प्रॉपरली आपको वो 4 डेज स्ट्रैटेजी में समझाया है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से करनी है और मुझे पता है कि आप अच्छे से करोगे, राइट। किसी की भी प्रिपरेशन से अपनी प्रिपरेशन कंपेयर मत करना। उसने 4 रिवीजन कर लिया, मैंने 5 कर लिया, नहीं फ़र्क पड़ता यार। किसी की 1 रिवीजन भी इतनी अच्छी होती है कि बहुत होती है, किसी की 4 भी बेकार होती है। आप बात समझ रहे हो? रिवीजन करने की भी क्वालिटी है। आप ये मान के चलना है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ओवर नहीं, कॉन्फिडेंस, कि हाँ यार मैंने मेहनत करी है, मैंने अच्छे से रिविजन्स करी है, हो ही नहीं सकता कि मेरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना, क्या, कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है, कि मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है, नहीं। सारे चैप्टर्स प्रॉपरली रिवाइज करने, राइट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको प्रॉपरली देखना है। इस टाइम पे सारे क्वेश्चन लिख के नहीं कर सकते हैं, तो रिकॉल करने होते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हाँ जी, पहले सोचा, ठीक है, जो जो कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेटर पे कर लिया, रफ में कर लिया और फिर आंसर देख लिया। हर चैप्टर के एक दो क्वेश्चन कर सकते हो, सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम पे दे दिया, राइट। तो प्लीज़ घबराओ मत, सब आपके साथ है, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, बस आप अपना साथ निभाना, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। फोड़ेंगे सितंबर 26 में, आकाश सर बोलते हैं ना, हाँ, रोने का नहीं फोड़ने का ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। पहला पेपर अकाउंट्स का है, अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबडी, अच्छे से प्रिपेयर करो। और मुझसे आपको कुछ भी शेयर करना है, आप इंस्टा में मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में जितनी पॉजिटिविटी आप डाल सकते हो डाल दो, अपने बारे में जितना अच्छा लिखना कि मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, आई एम गोइंग टू क्रैक माई सितंबर 26 अटेम्प्ट। हाँ, कमेंट सेक्शन शुड बी फिल्ड विद पॉजिटिविटी, अपने आसपास नेगेटिविटी बिल्कुल आने ही मत देना, ठीक है। पेपर बहुत अच्छा होगा, राइट। अपना ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान बहुत ज़रूरी है। प्रॉपरली सोना है, 5-6 घंटे, मिनिमम 6 घंटे तो मैं बोलूँगा सो जाओ, 5 भी कम लग रहा है मुझे, 6 घंटे कम से कम सोना, ठीक है। 2 से 5 के बीच में बिल्कुल भी आलस नहीं, सोना नहीं है 2 से 5 के बीच में, वो सबसे एक्टिव आवर्स होने चाहिए। सबसे ज़्यादा पढ़ाई आपकी 2 से 5 के बीच में होनी चाहिए, ब्रेन को एक्टिव रखना है, ठीक है ना। बाकी मुझे पता है आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, बस रिवीजन करनी है, फटाफट से रिवाइज कर लो। एंड यस, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का।